नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने अपना वर्तगत रोग पार्ट 2 को जो है वो कंप्लीट किया था। तो आज के वीडियो में ना हम शुक्लगत रोग से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करना कि हर वर्ड का मीनिंग, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में हर एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन किया है, हर एक वर्ड के मीनिंग को बराबर में लिख लेना और समझने की कोशिश करना श्लोक से ही सीधा, ठीक है। और लिख लोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब तुम रिवाइज़ करोगे तो तुम्हें वो जल्दी जल्दी चीज़ें वो रिवाइज़ हो जाएंगी, ठीक है। अब जो है ना, हम इसमें सबसे पहले वही अपना तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हम अपने सारे के सारे नाम याद करेंगे। नाम याद करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके जो है वो दोष याद करेंगे। दोष याद करने के बाद हम साध्यता याद करेंगे और उसके बाद जो है हम क्या याद करेंगे कि इसकी चिकित्सा क्या है, ठीक है। यही क्रम जो है उसको हम फॉलो करेंगे और उसके बाद हम उसके आखिरी में जो है लक्षण पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड हम उसको मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा इजीली पूरा कुछ सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। आपके यूजी के लिए और पीजी के लिए जो एआईए पीजीटी होगा उसके लिए, दोनों के लिए जो है आपका मतलब ये आपको हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो चलो फिर हम अपना जो है वो शुरू करते हैं। चलो तो फिर हम अपना जो है वो शुक्लगत रोग जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो है नाम याद करेंगे। जो 11 नाम है वो 11 हम याद करते हैं। प्रस्तरी, शुक्ल, लोहित अर्म, अधिमासज और स्नायु अर्म। तो ये पहले तो हमारे 5 अर्म हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? प्रशांत शुक्ला ने लोहे के पात्र में अधिक मास रस से क्या किया? स्नान कर लिया। तो प्रशांत शुक्ला ने लोहे के पात्र में अधिक मास रस से स्नान कर दिया। तो प्रशांत शुक्ला से प्रस्तरी अर्म, शुक्ला से शुक्ल अर्म, लोहे के पात्र से तो लोहित अर्म, अधिक मास रस माने अधिमासज से क्या कर लिया? स्नान कर लिया। तो स्नायु हो गया, स्नायु अर्म। तो प्रशांत शुक्ला ने लोहे के पात्र में अधिक मास रस से स्नान किया, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा हो गया। अब इधर आ जाओ, बाकी के जो बचे हैं। शुक्तिका ने अर्जुन को पीटा बलपूर्वक और जाल में बंद कर दिया जिससे कि उसको पीड़ा हुई। खत्म। शुक्तिका ने अर्जुन को पीटा बलपूर्वक और जाल में बंद कर दिया जिससे कि उसे पीड़ा हुई। तो शुक्तिका से शुक्तिका, अर्जुन से अर्जुन, पीटा से पिष्टक, बलपूर्वक से बलास ग्रथित और फिर जाल में बंद कर दिया तो सिराज जाल, और जिससे उसे पीड़ा हुई तो उसे सिराज पीड़िका कहते हैं, ठीक है। अब हमने इसके नाम याद कर लिए। फिर हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर, वो है हम उसके दोष याद करेंगे। अब प्रस्तरी अर्म, प्रस्तरी का मतलब जानते हो क्या है? फैलना। तो जो चीज़ कोई फैलती है ना, वो मतलब कोई चीज़ फैल रही है तो बहुत सारी दिशाओं में फैलेगी, है ना। तो तीनों दिशाओं में फैल रही है। तो प्रस्तरी अर्म में त्रिदोष, कोई चीज़ फैल रही है तो तीनों दिशाओं में फैल रही है ना, प्रस्तरी अर्म त्रिदोष। शुक्ल कफ का लक्षण है, वैसे भी याद। लोहित रक्त से याद, वैसे ही याद हो जाएगा। अधिमासज, अधिमासज मतलब अधिक याद कर लो, है ना। अधिक मास रस से स्नान किया था तो कोई चीज़ अधिक है तो एक दोष तो होगा नहीं, उसमें 2 दोष तो होंगे नहीं। अधिक है तो 3 दोष होंगे तो त्रिदोष हो गया। स्नायु, स्नायु त्रिदोष होता है, कैसे याद रखोगे? स्त्री तो आदसा से तुम्हारा स्नायु और त्रि से त्रिदोष हो जाएगा। शुक्तिका कैसे याद रखोगे? शुक्तिका पित्त की शिकार हो गई, शुक्तिका पित्त दोष की शिकार हो गई। तो शुक्तिका में कौन सा है? पित्त दोष। अर्जुन, अर्जुन का कैसे याद रखोगे? अर्जुन का वार, अर्जुन का ऐसा वार था कि उससे क्या बहने लग गई? रक्त की धार। तो अर्जुन का वार, रक्त की धार। तो अर्जुन में रक्त दोष, अर्जुन का वार, रक्त की धार, ठीक है। पिष्टक, तो पिष्टक क्या है? को पिष्टक मतलब पिघल जाए, मतलब पिघलना। और कोई चीज क्या होगा? कोई चीज मतलब पिघलता है तो कौन सा दोष पिघलता है? कफ दोष ही तो पिघलता है। पिष्टक से मतलब याद रखो कि पिघल गया, है ना। क्या? कफ पिघल गया, ठीक है। कफदोषी तो पिघलेगा। फिर अब बलास ग्रथित, बलास ग्रथित तो कैसा रखोगे? बालक। तो बालक, बलास, तो आखिरी का जो क है ना बालक में, वो कफ हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। सिराजाल, सिराजाल के कैसे याद रखोगे? सिराजाल में रक्त बेहाल, कैसे याद रखोगे? सिराजाल में रक्त जो है वो बेहाल हो गया। या फिर सिराओं में क्या बहता है? रक्त बहता है, ऐसे याद रख लो। तो सिराओं में रक्त बहता है तो इसमें रक्त दोष हो गया, या सिराजाल में रक्त बेहाल, ऐसे याद रख लो। और सिराज पीड़िका को ऐसे याद रखोगे कि तीनों दोष जो हैं वो सिर में जाके पीड़ा उत्पन्न करते हैं। सिराज पीड़िका, ठीक है। तो सिराज मतलब उसमें त्रिदोष हैं, तो तीनों दोष जो हैं वो सिर में जाके पीड़ा उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब सिराज पीड़िका में त्रिदोष। एक बार देख लो। प्रस्तरी मतलब फैलना, तो तीनों दोष फैल रहे हैं, ठीक है। तो 3 दिशाओं में फैल रहे हैं इसलिए त्रिदोष। शुक्ल कफ, लोहित का रक्त, वैसे याद हो गया। अधिक मासज कुछ अधिक है इसलिए त्रिदोष। स्नायु स्त्री से याद रखिया। शुक्तिका पित्त की शिकार हो गई। अर्जुन का वार, रक्त की धार। पिष्टक मतलब पिघल गया, कोई चीज पिघली तो क्या हो गया? कफ, कफ पिघल गया। बलास ग्रथित को बालक से याद कर लिया। सिराजाल में रक्त बेहाल और सिराज पीड़िका में तीनों जो दोष हैं वो सिर में जाके पीड़ा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें सबके दोष याद हो गए, तुमको नाम याद हो गए, तुमको दोष याद हो गए। साध्यता याद करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे इसमें जो है साध्य ही होते हैं, ठीक है। तो केवल तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है कि ये सारे के सारे साध्य हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो ये
चिकित्सा सूत्र जो हमारा चौथा नंबर का पॉइंट है वो है चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा सूत्र में आपको ये याद रखना है कि जितने भी अर्म हैं वो सारे के सारे उसमें छेदन होंगे, अर्म के साथ पीजा में, अर्म के साथ पीजा में, पी से पीड़िका और ज से जाल, तो सिरा जाल और सिरा पीड़िका में भी छेदन होगा। इसमें छेदन ही होंगे, किसी में लेखन भेदन वेदन कुछ नहीं होगा, सब में क्या होगा, छेदन ही होगा। तो किस में होगा, तुम्हारे पांचों अर्म में और पीजा में, तो पी जा, तो पी पीड़िका और जा से जाल, बाकी सब अशस्त्रकृत हैं, औषधि चिकित्सा साध्य हैं, ठीक है। ये सब इन सब की औषधि से चिकित्सा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये जो है तुम्हारा पूरा टेबल जो है ना हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानेंगे और अपने अर्म को जो है ना फिर यहाँ पे पांचों अर्म को जो है ना हम लक्षण वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो तो फिर अपना जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हम पांचों अर्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रस्तरी, शुक्ल, लोहित, अधिमांसज और स्नायु अर्म, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल में अर्म होते क्या है पहले ये जान लो। अर्म क्या है, नेत्र के शुक्ल भाग में कनीनक संधि अथवा अपांग संधि की ओर से संचित मांस जो लगातार दृष्टिमंडल की ओर बढ़ता है उसे अर्म कहते हैं। माने देखो ये मान लो तुम्हारी यहाँ पे नोज है, तो ये तुम्हारी कनीनक संधि हो गई और ये तुम्हारी अपांग संधि हो गई, है ना, की ओर से, मतलब मान के चलो ये कनीनक संधि है की ओर, अब कनीनक संधि की ओर से संचित मांस, अब ये जो है ना संचित मांस जो है यहाँ से संचित हो रहा है, जो कि लगातार कहाँ पर, ये क्या है तुम्हारी दृष्टिमंडल, ये तुम्हारा क्या है दृष्टिमंडल, तो ये क्या है लगातार दृष्टिमंडल की ओर बढ़ता रहता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्म कहते हैं। तो ये एक मांस जो होता है, ये मांस जो है वो कनीनक संधि से अपांग संधि से लगातार निरंतर जो है दृष्टिमंडल की तरफ बढ़ रहा है, उसे हम अर्म कहते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड अर्म, ठीक है। तो अब हमारा ये अर्म हो गया। अब अर्म जब ये हमें पता लग गया तो अब हम इन पांचों अर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है अपना पढ़ते हैं प्रस्तरी अर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब प्रस्तरी अर्म क्या है, प्रस्तरी प्रथितम इह अर्म शुक्ल भागे विस्तीर्णम तनु रुधिर प्रभम सनीलम, मतलब क्या हुआ कि शुक्ल भाग में, विस्तीर्णम मतलब फैल जाता है, जो शुक्ल भाग में, अब जैसे ये मान के चलो तुम्हारा ये तुम्हारा शुक्ल भाग में क्या हो जाता है, विस्तीर्णम मतलब फैल जाता है, क्या, तनु, तनु मतलब पतला, रुधिर प्रभम, रुधिर मतलब रक्त और प्रभम मतलब उसकी जो प्रभा मतलब उसके समान, ठीक है। तो किसके समान, रुधिर प्रभम, रुधिर मतलब रक्त के समान, सनीलम और क्या होगा, नील वर्ण का होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, प्रस्तरी। प्रथितम मतलब कि प्रसिद्ध या जाना जाता है, अर्म मतलब अर्म, ठीक है। तो ऐसा अर्म जो कि शुक्ल भाग में होगा, है ना, विस्तीर्ण मतलब फैलेगा, बहुत तेजी से फैलेगा, ठीक है, और तनु होगा मतलब पतला होगा, और रुधिर प्रभम, इसकी जो प्रभा होगी ना किसके समान होगी, लाल वर्ण के समान होगी, और नीली, कुछ नीली वर्ण की भी होगी, सनीलम, ठीक है। अब देखो ये जो है तुम्हारा, ये है मान के चलो ये तुम्हारा क्या है, प्रस्तरीय, तो बहुत तेजी से फैलेगा, है ना, क्योंकि प्रस्तरीय विस्तीर्णम। फिर तनु क्या होगा, ये पतला सा होगा, ठीक है। फिर रुधिर प्रभम, इसकी प्रभा कैसी होगी, रुधिर की जैसी होगी, है ना, और सनीलम, थोड़ी सी नीली भी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, प्रस्तरीय अर्म कहेंगे। अगर ये सारे के सारे लक्षण तुमको इधर दिख रहे हैं, इस अर्म के अंदर दिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, तुम्हारा प्रस्तरीय अर्म होगा। अब एक बार इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। नेत्र के शुक्ल भाग में प्रसरणशील तथा कुछ पतली रक्त के समान, है ना, लाल वर्ण तथा कुछ नील वर्ण की गांठ या रेखा जैसी रचना को प्रस्तरी अर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ प्रस्तरी अर्म हो जाता है। अब फिर हम आते हैं शुक्ल अर्म पर। शुक्लाख्यम मृदु कथयंती शुक्ल भागे सश्वेतम समम इह वर्धते चीरेण, ठीक है। अब क्या है, शुक्ल भागे माने शुक्ल भाग में क्या, मृदु और सश्वेतम, श्वेत, श्वेत कलर की होती है ना, समम ई मतलब समान रूप से, ठीक है। वर्धते चीरेण क्या, बहुत मतलब बढ़ती है और धीरे धीरे करके बढ़ती है, ठीक है। उसे क्या, उसे शुक्ल आख्यम, शुक्ल मतलब कि ये तुम्हारे शुक्ल अर्म है, और कथयंती मतलब कहते हैं, तो उसे शुक्ल अर्म कहते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या है कि ये जो तुम्हारा अर्म है ना, ये क्या होगा, मृदु होगा। सबसे पहले तो मान के चलो ये तुम्हारा इसमें क्या है, मृदु हो गया। शुक्ल भाग, चलो शुक्ल भाग मतलब शुक्ल भाग में तो है ही सश्वेतम, और क्या होगा, मृदु होगा, श्वेत होगा, है ना। समम ई माने समान रूप से, समांतर रूप से, है ना, समान रूप से बढ़ता है, ठीक है, समम ई। और वर्धते चीरेण, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके बढ़ता है, जैसे प्रस्तरी में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसमें बहुत धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और कैसा होगा, श्वेत रंग का होगा और मृदु होगा, ठीक है। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, शुक्ल अर्म हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, नेत्र के शुक्ल भाग में जो मृदु होगा, है ना, श्वेत सश्वेतम, है ना, तथा समांतर में, तथा समम ई, समांतर में धीरे धीरे करके, वर्धते चीरेण, धीरे धीरे माने वर्धते चीरेण मतलब देर से, है ना, धीरे धीरे, और वर्धते मतलब बढ़ता है ना, धीरे धीरे बढ़ने वाली ग्रंथि
ग्रंथि या रेखा सी रचना को शुक्ल आर्म कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? शुक्ल आर्म कहते हैं। शुक्लमाख्यम कथयंती, उसे क्या कहेंगे? शुक्ल आर्म जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब आओ जरा तुम्हारा इसमें ही जो है, अब हम कौन सा वाला पढ़ेंगे? अपना लोहित आर्म। ठीक है, यत मासम प्रचयम उपैति शुक्ल भागे पद्माभम तत् उपदिश्यन्ति लोहित अर्म। यत मासम मतलब यत मतलब जो, मासम मतलब मास, प्रचयम उपैति, प्रचयम मतलब वृद्धि और उपैति मतलब प्राप्त करता है, शुक्ल भागे शुक्ल भाग में। ठीक है, तो जो मास शुक्ल भाग में क्या करता है? वृद्धि को प्राप्त करता है। जो मास, अब देखो, जो मास शुक्ल भाग में वृद्धि को प्राप्त करता है, मतलब अभी बात वही है। पद्माभम, इसकी आभा कैसी होती है? किसके समान होता है? पद्म के समान, माने किसके? लाल कमल के समान होता है। तत् मतलब उसे, उपदिश्यन्ति मतलब कहते हैं, लोहित अर्म मतलब उसको क्या कहते हैं? लोहित अर्म कहते हैं। ठीक है, अब समझ लो इसमें कि ये जो तुम्हारा है, इसमें क्या होगा? ये पद्म की अगर आभा लिए होगा, ये शुक्ल भाग में होगा, पद्म की आभा लिए होगा, बस इसमें इतना ही बताया, शुक्ल भाग में होगा और बढ़ेगा, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? तुम्हारा लोहित अर्म कहेंगे। ठीक है, और इसमें तनु बहल ये सब कुछ नहीं बताया, केवल पद्माभम से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब इस इधर आ जाओ। विस्तीर्णम मतलब जो तेजी से फैले, मतलब जो फैले, जैसे इसमें भी विस्तीर्णम था तो इसमें भी विस्तीर्णम है। मृदु होगा, ठीक है। बहल मतलब मोटा होगा। यकृत प्रकाशम, इसकी जो किस तरीके से ये प्रकाशित होगा, इसकी मतलब यकृत के समान, मतलब लिवर के समान। श्यावम वाह मतलब या श्यावम मतलब श्याव कलर का होगा। तत् अधिक मासज अर्म विद्यात, तत् मतलब उसे, अधिक मासज अर्म विद्यात मतलब कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तुम्हारा अधिक मासज अर्म। ठीक है, अधिक मासज अर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब आओ जरा, इसमें क्या है? नेत्र के श्वेत भाग में यकृत के समान, नेत्र के श्वेत भाग में यकृत के समान वर्ण का, मुलायम, मोटा मतलब बहल, विस्तीर्ण मतलब विस्तीर्ण फैला, श्याव वर्ण की रचना को अधिमासज अर्म कहते हैं। अभी एक बार इसमें देख लो। ठीक है, जो कि अब जैसे ये है ना, तुम्हारा कैसा होना चाहिए? यकृत के प्रकाशम होना चाहिए, है ना, यकृत के समान वर्ण का होना चाहिए, और श्याम मतलब एकदम काला सा होना चाहिए। ठीक है, मृदु होना चाहिए, बहल मतलब मोटा होना चाहिए। अगर तुमको ये सारे के सारे इस अर्म के अंदर ये लक्षण दिखते हैं तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा अधिक मासज अर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो स्नायु जो अर्म है ना वो पढ़ेंगे। शुक्ले यत् पिशितम उपैति वृद्धिम एतत् स्नायु अर्म इति अभिपठितम खरः प्रपांडु। मतलब क्या होगा? शुक्ले मतलब शुक्ल भाग में, नेत्र के शुक्ल भाग में, यत मतलब तुम्हारा जो, यत मतलब जो, है ना, पिशितम मतलब तुम्हारा मास, उपैति मतलब प्राप्त होता है, और वृद्धि को, तो वृद्धि, तो जो शुक्ल भाग में जो वृद्धि को, जो मास शुक्ल भाग में जो मास वृद्धि को प्राप्त होता है, वृद्धिम एतत् मतलब इसे, स्नायु अर्म अभिपठितम मतलब कहा जाता है, और ये कैसा होता है? खर होता है। प्र मतलब अत्यधिक, और पांडु मतलब पांडु जो रंग कलर होता है पांडु वर्ण का होता है, उसे हम क्या कहेंगे? आपका स्नायु अर्म कहेंगे। अब इसमें देख लो, अब इसमें अगर तुम इधर आ जाओगे तो इसमें तुमने जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, अब तुम इधर आओ तो इसमें अगर क्या होगा? खर होगा, और क्या होगा? वो अत्यधिक पांडु वर्ण का होगा। ठीक है, और क्या होगा? और इसमें और कुछ नहीं बताया, इसमें खरम परपांडु बताया, जो वो खर होगा, और क्या होगा? पांडु रंग का, अत्यधिक पांडु रंग का होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? तुम्हारा स्नायु अर्म। एक बार इधर देख लो, नेत्र के शुक्ल भाग में मास में, नेत्र के शुक्ल भाग के मास में खुरदरी, खरा तथा पांडु वर्ण की उत्पन्न वृद्धि को स्नायु अर्म कहते हैं। इसमें दो ही चीज़ों से आप आइडेंटिफाई करोगे, तो वो खर होगा और प्रपांडु, मतलब मेजरली आप कलर से आइडेंटिफाई कर रहे हो सब में। अब देखो, मान के चलो कि अब आप को अगर बताऊं तो जो रुधिर प्रभम होगा वो तुम्हारा क्या होगा? प्रस्तरी अर्म होगा। जो तुम्हारा शुक्ल श्वेत होगा, एक तरीके से मृदु होगा और धीरे धीरे बढ़ता होगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा शुक्ल अर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पद्म आभम मतलब जिसकी आभा कैसी होगी? अब जैसे मान के चलो इसमें आभा अगर तुम्हारी हो रही है पद्म आभम है, तो तुम उसे क्या कहोगे? भाई ये तो लोहित अर्म हो गया। अगर तो उसकी आभा जो है यकृत प्रकाशम के जैसी, यकृत के प्रकाशम मतलब लिवर, यकृत के समान अगर वर्ण है उसका, या श्याव वर्ण है, तो तुम क्या बताओगे कि ये तो आपका भैया अधिक मासज अर्म है। या फिर प्रपांडु है, खर है, तो क्या बोलोगे? भैया वो तो स्नायु अर्म है। ठीक है, अगर आ जाए कि रुधिर प्रभम है ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा?
प्रस्तरी अगर तुम्हारा आ जाए सश्वेतम तो तुम्हारा क्या हो जाएगा शुक्ल, पद्माभम अगर हो जाएगा तुम्हारा लोहित अर्म हो जाएगा, यकृत प्रकाशम और श्यावम हो जाएगा तो तुम्हारा अधिक मासज अर्म हो जाएगा, और ख्रम प्रपांडु हो जाएगा तो तुम्हारा स्नायु अर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये तुमको पांचों है ना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलो तो फिर अपना शुक्तिका जो है वो शुरू करते हैं। श्यावः स्यु पिशित निभश्च बिंदवो ये शुक्तयाभा शीत नयने स शुक्ति संज्ञः। ठीक है, अब आओ शीत नयने। शीत नयने मतलब जो नयन मतलब नेत्र, और शीत मतलब क्या है, मतलब आपका आई का जो वाइट वाला पार्ट, शीत मतलब वाइट सफ़ेद है ना। तो जो नेत्र का जो सफ़ेद वाला भाग है उसमें क्या होता है, अगर उसमें श्याव मतलब एकदम काला और पिशित निभश्च, यहाँ पे पिशित मतलब आपका मांस और निभा मतलब के समान, तो पिशित निभा और च मतलब और, तो या तो आपके शीत नयने मतलब आपके जो आपका जो वाइट पार्ट ऑफ जो आपका आई है उसमें क्या होगा, या तो काले कलर का या फिर श्याव कलर का या फिर मांस के समान दिखने वाला है ना। पिशित निभश्च क्या होगा, बिंदु, अगर ऐसा कोई बिंदु होगा, और क्या होगा वो शुक्ति आभा, माने उसकी आभा कैसी मतलब शुक्ति के समान चमकदार अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, शुक्तिका कहेंगे। इसमें स्यू का मतलब होता है होते हैं और ये का मतलब होता है जो। ठीक है, नेत्र के श्वेत भाग में शीत नयने पर पांडुवर्ण तथा, अब देखो पांडुवर्ण तथा पांडु श्यामवर्ण मतलब श्यावह तथा मांस के समान चमकते हुए, पिशित निभश्च एवं जल शुक्ति के समान सूक्ष्म रचना युक्त शुक्ति आभा है ना। बिंदु मतलब बिंदु, ऐसे रोग को क्या कहते हैं, शुक्ति संज्ञा कहते हैं। अब देखो जैसे ये तुम्हारी यहाँ पर जो आई है, इस आई में ये तुम्हारा ब्लैक वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, कृष्ण भाग हो गया। अब ये तुम्हारा वाइट वाला पोर्शन है, इस वाइट वाले पोर्शन में ये देखो बिंदु के जैसी ये अगर ऐसा हो, इसका वर्ण कैसा हो, या तो श्याव हो और पिशित निभश्च हो। ठीक है, माने मांस के समान दिखने वाला हो, और कैसे मतलब जल शुक्ति के समान चमकने वाला हो। ठीक है, और बिंदु के जैसा हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, शुक्तिका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हें मैंने शुक्तिका का बता दिया। ठीक है, तो और हिंदी भी मीनिंग बता दिया और पढ़ के भी सुना दिया और वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बता दिया है ना। अब आ जाओ अर्जुन पर। एको यह शशारुधिर उपमस्तु बिंदु शुक्लस्थो भवति तम अर्जुनम वदंती। शुक्लस्थो मतलब शुक्ल में माने नेत्र के श्वेत वाले भाग में स्थित होता है। ठीक है, और कैसा होता है, शशा रुधिर उपमस्तु, शशा मतलब खरगोश, रुधिर मतलब रक्त, उपमह मतलब कि उसके समान है ना, और तू मतलब निश्चित रूप से। तो क्या होगा, शुक्ल स्थान में ऐसी, और बिंदु मतलब बिंदु, तो शुक्ल स्थान में ऐसी बिंदु जो कैसे होती है, खरगोश के रक्त के समान होती है और एक होती है ना, और यह मतलब जो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तम मतलब उसे, अर्जुन मतलब अर्जुन, वदंती मतलब कहा जाता है, और भवती मतलब होता है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसका बता दिया। अब आ जाओ जरा इसमें क्या है मतलब इसका, तथा नेत्र के श्वेत भाग में, ठीक है, शुक्ल स्थितो में खरगोश के रक्त के समान शशे रुधिर उपमस्तु चमकता हुआ। ठीक है, केवल एको है ना, बिंदु मतलब बिंदुवो, तो उसे क्या कहते हैं, अर्जुनम, तो उसे अर्जुन कहते हैं। अब जैसे मान के चलो कि ये तुम्हारा आई है, इसमें अगर ये एक है, ठीक है ना, एक है, और ये जो एक है ये कैसा है, शशारुधिर उपमस्तु माने खरगोश के रक्त के समान अगर इसकी आभा है, ठीक है, उसके जैसा दिख रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, अर्जुन हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर तुम्हारा ये काला हो मतलब श्याव वर्ण का हो, डार्क कलर हो, और पिशित निभश्च बिंदु हो और शुक्ति आभा हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, शुक्तिका हो जाएगा। और यही अगर तुम्हारा शशरुधिर उपमस्तु हो जाएगा तो तुम्हारा अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो तो फिर अपना जो है पिष्टक से शुरू करते हैं। उत्सन्न सलिल निभो अतः पिष्ट शुक्लो बिंदु यो भवति स पिष्टकः सुवृत्तः, माने यो मतलब यहाँ पर है जो, उत्सन्न मतलब उठा हुआ, सलिल निभो, सलिल मतलब तुम्हारा जल, निभ मतलब समान, और अथवा मतलब इसके अतिरिक्त कैसा होता है, पिष्ट शुक्लो, पिष्ट मतलब जो पिसा हुआ हो, और शुक्लो मतलब सफ़ेद, तो जो पिष्ट मतलब चावल की पिठी के समान सफ़ेद हो, बिंदु मतलब जो बिंदु होती है, भवती मतलब जो होता है, स मतलब वह, पिष्टक मतलब पिष्टक, और सुवृत्त मतलब गोलाकार। मतलब ये हुआ कि जो उठा हुआ हो, जो उठा हुआ हो और कैसा हो, सलिल निभो माने जल के समान कैसा हो, स्वच्छ हो, और इसके अतिरिक्त अथवा मतलब इसके अतिरिक्त पिष्ट शुक्लो, ठीक है, जो क्या हो, चावल की पिठी के समान सफ़ेद हो, है ना, और बिंदु हो, और कैसी बिंदु हो, सुवृत्त, है ना।
गोलाकार हो, भवती मतलब कहते हैं पिष्टक, उसे क्या कहते हैं, स मतलब वह जो है पिष्टक कहलाता है। ठीक है, अब एक बार हिंदी पढ़ लो। नेत्र श्लेष आवरण में, जो नेत्र का श्लेष आवरण है उसमें चावल की पिठी के समान श्वेत वर्ण, पिष्ट शुक्लो, चावल की पिठी के समान श्वेत वर्ण का कीवा, जल के समान स्वच्छ वर्ण, सलिल निभो, स्वच्छ वर्ण का, उत्सन्न मतलब उठा हुआ, उत्सन्न, फिर वृत्ताकार बिंदु ना, सुवृत्ता, और बिंदु मतलब बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं, पिष्टक कहते हैं। उसे आप क्या कहोगे, पिष्टक कहोगे। ठीक है, इसको एक बार ऐसे देख लो कि ये आपकी आई है, ये आपका ब्लैक वाला पोर्शन है, ठीक है, आपका कृष्ण भाग है। ठीक है, यहाँ पर मान के चलो अगर इसका जो कलर है, जो वर्ण है इसका, वो श्वेत वर्ण का है ना, और मतलब और ये जो है सलिल की तरह स्वच्छ है, और बाकी सारे लक्षण भी जैसे पिष्ट शुक्लो है, ठीक है, उठा हुआ है, बिंदु के जैसा है, और सुवृत्ता गोल है, तो तुम इसे क्या कहोगे, पिष्टक कहोगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ सिराजाल। जालाभ कठिन सिरो, महान, सरक्त, संतात, स्मृतव इव, जाल संगीतास्तु। ठीक है, जालाभम माने जो जालाभ मतलब जो जाल के जैसा हो, कठिन सिरो माने जिसकी जो सिराएं हैं वो एकदम कठिन कठिन सी हो, महान हो, बड़ी बड़ी हो, और रक्त से युक्त हो, संतात मतलब इधर उधर फैली हुई हो, स्मृतव मतलब माना गया है, इव मतलब इसके समान, जाल संगीतास्तु माने उसको सिरा जाल संज्ञा दी गई है। ठीक है, या उसे सिरा जाल कहते हैं। अब देखो, जो तुम्हारा व्हाइट पोर्शन ऑफ आई है ना, जो तुम्हारा श्वेत भाग है, जिसे हम कहते हैं नेत्र श्लेष आवरण, उसमें क्या हो, जाल के जैसे जाल बना हो, जिसमें की जो सिराएं वो कठिन कठिन हो, महान हो, बड़ी हो, और रक्त से युक्त हो। ठीक है, और इधर उधर फैली हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ये तुम्हारा सिराजाल कहते हैं। देखो एक बार, नेत्र श्लेष आवरण में बड़ी बड़ी तथा कठिन सिराएं, बड़ी बड़ी सिराएं होंगी व्हाइट पार्ट ऑफ द आई में, नेत्र श्लेष आवरण में बड़ी बड़ी सिराएं, कठिन सिराएं से लाल रंग की जाली के समान, लाल रंग की जाली के समान, ये देखो सरक्त और जालाभम, लाल रंग की कैसी हो गई, जाली हो गई, इधर उधर फैली हुई होती है, संतात मतलब इधर उधर फैली हुई होती है, इसे सिराजाल या जाल संगीतास्तु कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिराजाल हो गया। इसको एक बार यहाँ पे देख लो कि ये क्या है, वैसे मान लो तुम्हारा आई है, तो ये तुम्हारा ब्लैक पार्ट ऑफ आई है, जैसे कृष्ण भाग कह रहे हैं, और ये देखो ये तुम्हारी जाली के समान है, ये क्या है, कठिन सिराएं हैं, महान है मतलब बड़ी बड़ी हैं, और रक्त से युक्त हैं। अगर इसको तुम कलर अगर इसका रेड कर दो तो ठीक है, तुम्हारी क्या हो जाएंगी, रक्त से युक्त हो जाएंगी। ठीक है, कठिन है, महान है, इसे तुम क्या कहोगे, जाल संगीतास्तु माने सिराजाल कहोगे। तो चलो, तो फिर अपना सिराज पीड़िका जो है ना वो अपना शुरू करते हैं। शुक्ल स्था सित पीड़िका, सिरावृता यास्ता, विद्यात असित समीपजा, सिराजा माने क्या हो गया, शुक्ल स्थान में स्थित जो सित पीड़िका, सित मतलब सफ़ेद, पीड़िका मतलब जो पीड़िकाएं होती हैं, फुंसी होती हैं, जा मतलब उत्पन्न। ठीक है, तो शुक्ल स्थान में जो तुम्हारी सफ़ेद कलर की या सफ़ेद वर्ण की पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं और सिराओं से आवृत होती हैं, माने सिराओं से ढकी होती हैं। यहाँ मतलब जो, ता मतलब वे, विद्यात मतलब जानना चाहिए। ठीक है, क्या, सिरा। ठीक है, सिराज पीड़िका जानना चाहिए। और ये क्या होती है, असित समीपजा, असित मतलब उसित मतलब क्या हो गया, सफ़ेद, असित मतलब क्या होता है, उसका उल्टा कर दो तो माने सफ़ेद का उल्टा काला, तो असित समीपजा, और समीपजा मतलब पास में, तो माने कृष्ण, जो आपका कृष्ण भाग है उसके पास में होती है। अब देखो इसको ऐसे इधर समझ लो कि ये तुम्हारी आई है, ठीक है, ये तुम्हारा कृष्ण भाग है। ठीक है, अब इस कृष्ण भाग में क्या होगा कि कृष्ण मंडल के पास में, नेत्र के शुक्ल मंडल में, कृष्ण मंडल के पास में, ये तुम्हारा कृष्ण मंडल है, इसके पास में क्या है, शुक्ल मंडल में सिराओं से घिरी हुई। अब देखो ये इधर छोटी छोटी, में तुम्हें शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी 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 सिराएं हैं। तो ठीक है, उन सिराओं से क्या हो गई है, ठीक है, उन वे सिराओं से घिरी हुई श्वेत वर्ण की, ये देखो एक छोटी सी श्वेत वर्ण की, है ना, पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं, उसे सिराज पीड़िका कहते हैं। ठीक है, अब देखो शुक्ल स्थान में स्थित, तो हमने इसे कहाँ पर शुक्ल स्थान में स्थित कराया है। सित पीड़िका माने कैसी पीड़िका होती है, जो होती है आपकी व्हाइट कलर की, सफ़ेद कलर की पीड़िका होती है। तो ये जो हमारी छोटी सी इसके बराबर में पीड़िका है ना, ये सफ़ेद कलर की पीड़िका है और सिराओं से आवृत होती है। तो इसके आसपास हमने बहुत छोटी छोटी सिराओं बना दी हैं। ठीक है, सिरा आवृता। ठीक है, और कहाँ पर, वे असित समीपजा, जो मतलब कृष्ण के
पास वाले पार्श्व में, तो ये कृष्ण भाग है, इसके पास में ही स्थित होती है, ये दूर नहीं होती है। असित समीप जा माने कृष्ण वाले पार्ट, जो कृष्ण भाग है उसके पास में ही स्थित होती है। तो ये सारे लक्षण जो इसमें बताए गए हैं वो हमने यहाँ बना दिए, और ये आपका क्या हो जाता है, सिराज पीड़िका। तो कृष्ण मंडल के पास शुक्ल मंडल में, तो ये कौन सा मंडल है, शुक्ल मंडल में सिराओं से घिरी हुई, तो ये छोटी छोटी सिराएं बनाई हैं उसे घिरी हुई श्वेत रंग की पीड़िका है। तो ये श्वेत रंग की पीड़िका है, पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। तो जो ये जा का मतलब होता है उत्पन्न होना, तो जो श्वेत कलर की पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं उसे सिराज पीड़िका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिराज पीड़िका कहते हैं। ठीक है, अब अपना आ जाओ, अपना क्या है, बलास ग्रथित पे। तो बलास ग्रथित पे आ जाओगे तो कहाँ से आप हो, भवती सीते अंबु बिंदु तुल्य सगेयो अमृदु अमृदु अरुजो बलास्काख्य। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो कांसाभ्यो, जिसकी आभा जो है ना वो कांस की जैसी आभा हो, भवती मतलब होता है, और सीते अंबु बिंदु तुल्य, सीते मतलब सफेद कलर का, अंबु मतलब जल, बिंदु मतलब बिंदु, और तुल्य मतलब समान, माने जल की बिंदु के समान श्वेत वर्ण का। सा मतलब वह, गेयो मतलब जानना चाहिए, अमृदु कैसा होता है, मृदु नहीं होता है, मतलब कठोर होता है, और अहरुजा, ये अरुजा मतलब जिसमें कि वेदना रहित हो या वेदना नहीं हो। बलास का आख्य माने उसे काख्यम आख्य, बलास आख्य मतलब उसे, आख्यम का मतलब होता है कहलाया जाता है, और बलास का क्या है, बलास ग्रथित, उसे क्या कहते हैं, बलास ग्रथित कहते हैं। बलास आख्य मतलब बलास ग्रथित कहा जाता है। नेत्र के श्वेत भाग में जल के बिंदु के समान श्वेत वर्ण, सीते अंबु बिंदु तुल्य की, अथवा कांसे के समान श्वेताभा। ठीक है, कांसे के समान, कांसाभ्यो, कांसे के समान श्वेताभा मतलब मलिन, कांसे के समान, और श्वेताभा मतलब मलिन पीड़िकाएं जो कि स्पर्श में कठोर हों, जो कि अमृदु तथा वेदना रहित हों, अरुजो। ठीक है, उसे बलास ग्रथित कहते हैं। अब इसको समझ लो, जैसे ये तुम्हारी आई है, अब ये तुम्हारा उसका ब्लैक वाला पोर्शन है। ठीक है, उसमें देखो ये कांसाभ्यो, इसकी जो आभा होगी वो कांस की जैसी होगी, और कैसी होगी, सीते अंबु बिंदु तुल्य माने जल की बिंदु के समान श्वेत वर्ण की। आभा कैसी होगी, कांस की जैसी, और जल की बिंदु के समान श्वेत वर्ण की होगी। और क्या होगा, अमृदु, अब मृदु तो तुम दर्शा नहीं पाओगे इसमें, तो अमृदु और वेदना रहित होती है, उसे बलासाख्य कहते हैं। उसे आप क्या कहोगे, बलासाख्य है ना कहोगे। ठीक है, नेत्र के श्वेत भाग में जल की बिंदु के समान श्वेत वर्ण की, अथवा कांसे के समान श्वेताभ पीड़िकाएं जो कि स्पर्श में कठोर तथा वेदना रहित होती हैं, उसे बलास ग्रथित कहते हैं। ठीक है, और देख लो कि अगर क्या होगा तुम्हारे को, यहाँ पर जो तुम्हारा नेत्र है उसके जो श्वेत भाग में क्या होगा, श्याव पिशित निभश बिंदुओं और शुक्ते आभा अगर होगी तो तुम उसे क्या कहोगे, शुक्तिका कहोगे। अगर नेत्र के श्वेत भाग में शशा रुधिरोपमस्तु बिंदु है तो उसे तुम क्या कहोगे, अर्जुन कहोगे। फिर उसके बाद अगर नेत्र के श्वेत भाग में सलिल निभो अथवा पिष्ट शुक्ले है तो तुम उसे क्या कहोगे, पिष्टक कहोगे। और अगर तुम कहोगे नेत्र के श्वेत भाग में कान से आभो सीते अंबु बिंदु तुल्य है तो उसे तुम क्या कहोगे, बलास ग्रथित कहोगे। अब इनका एक एक का मीनिंग मैं बता चुका हूँ तो बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, और अगर ये देखो तुम्हारा इस तरीके से अगर है तो इसे तुम क्या कहोगे, सिराज पीड़िका, जिसमें कि शुक्ल स्थान में स्थित हो, है ना, तो ये शुक्ल स्थान में स्थित है। सिता पीड़िका, तो पीड़िका जो कैसी है वो श्वेत कलर की है, सिराओं से आवृत है, तो देखो कई सिराओं से ये आवृत है। और असित समीप जा, असित के समीप माने जो तुम्हारे कृष्ण भाग है उसके समीप है, इसे हम क्या कहेंगे, सिराज पीड़िका कहेंगे। समझ गए, तो चलो ठीक है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमने अपना जो है वो शुक्लगत रोग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम बात करते हैं यहाँ पर मॉडर्न पार्ट की, कि हमारे मॉडर्न पार्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो वो है टेरेजियम, एक आता है आपका स्क्लेराइटिस, एक आता है आपका एपिस्क्लेराइटिस, और एक आता है आपका सब कंजंक्टिवाइटल हीमोरेज। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये मैंने अपने जो है टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड किए हुए हैं। बहुत अच्छे मैंने नोट्स बनाए हैं इसके CTS DT करके, तो वो तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम टेलीग्राम से उसको डाउनलोड करोगे। ठीक है, कोशिश करना कि मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक जो है मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुमको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तुम्हें वर्ड टू वर्ड मीनिंग तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो, तो कोशिश करना कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो थैंक यू।